हर नए इंसान जो आता है यहाँ उसके मन में जितनी भी क्यूरियोसिटी होती है वो सारी क्यूरियोसिटी थी। लेकिन उसमें एक चीज़ होती थी कि जो भी मिलता था मुझे प्ले के बाद वो कहता था यार आपने लिखा बहुत अच्छा है। तो पता नहीं क्यों उन्हें ये लगता था कि यार ये बंदा कॉमेडी अच्छी लिख सकता है, कि उसमें भी एक ट्रैक था। मैंने मोर देन 5000 तकिया कलाम है उसमें, और कमाल की बात ये लोगों को याद है। लेकिन उसी समय बड़ी कमाल की घटना ये हुई कि 2000 की बात है, उस समय एकता कपूर का टाइम आ गया। हाँ, अब एकता का टाइम आ गया। अब एकता कपूर मतलब एकता कपूर वो हैं जिन्होंने डायरेक्टर ख़त्म कर दिया टीवी से। मतलब दोस्त हैं, अच्छी दोस्त हैं और बहुत ही काबिल हैं, लेकिन उनका जो तरीका था काम करने का उसमें डायरेक्टर ख़त्म हो गया। डायरेक्टर ख़त्म हो गया इन द सेंस कि आज आप डायरेक्टर हैं, कल सेट पे एक्टर्स को भी नहीं पता है कौन डायरेक्टर होगा। अच्छा, कल कोई और आ गए, बोले ये डायरेक्टर है, आज ये करेंगे, परसों वो आ गए। ईपीज़ और क्रिएटिव्स इन सब का टाइम आ गया, वो आपको बताएंगे ये करना है, ऐसे करना है, ऐसे नहीं करना है। तो डायरेक्टर का काम ख़त्म हो गया, तो डायरेक्टर ऑपरेटर बन गया वहाँ पे। वो चीज़ जो थी बहुत खटक रही थी मुझे कि मैं ऑपरेटर बनने नहीं आया हूँ यहाँ पे, मैं आया हूँ कुछ बनने, मुझे ये नहीं करना है। तो मैंने डायरेक्शन छोड़ दिया। तो मुझे राइटर बनाने का क्रेडिट एकता कपूर को इनडायरेक्ट। हाँ, एकता अगर आप सुन रही हो तो मैं एक बार फिर कह रहा हूँ यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पे भी कि मुझे राइटर बनाने का क्रेडिट एकता कपूर को है। अब जो है क्या हुआ, क्या मैंने कहा अब करूँ क्या, डायरेक्शन तो छोड़ दिया, काम क्या करें। तो मैंने फिर उल्टा काम किया। लोग पहले आते हैं थिएटर करते हैं, फिर ये सब करते हैं, मैंने थिएटर शुरू किया। मैंने खुद जो है अपने प्लेस लिखने शुरू किए, डायरेक्ट करने शुरू किए, क्योंकि पैसे वैसे तो होते नहीं थे। तो वहाँ से लिखना शुरू हुआ मेरा। अच्छा, अब लिखना शुरू हुआ तो जो प्लेज मैंने किया वो भी लोगों को बहुत पसंद आए। लेकिन उसमें एक चीज़ होती थी कि जो भी मिलता था मुझे प्ले के बाद वो कहता था यार आपने लिखा बहुत अच्छा है। लोग ये नहीं बोल रहे थे कि आपने डायरेक्शन बहुत अच्छा किया, लोग कहते थे आपने लिखा बहुत अच्छा है। तो कहीं ना कहीं वो दिमाग में बात बैठ गई। उसके बाद फिर हमारे एक दोस्त हैं मिस्टर विजय आय दसानी, शांति वगैरह सीरियल में सोमेश महादेवन होते थे जो, उनकी एक कंपनी थी एड एजेंसी। तो उन्होंने कहा यार, वो भी आते थे मेरे प्लेस देखने, तो उन्होंने कहा कि यार आप जो हैं, आप मेरे लिए एड फिल्म्स, जिंगल, ये सब लिखे, कॉर्पोरेट फिल्म्स, वो लिखनी शुरू कर दी। अब वो लिखते 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 फिर आया दौर अवार्ड्स का। अच्छा, अवार्ड्स मिलने शुरू हुए लिखने के लिए। तो आईफा भी लिख दिया, फिल्म फेयर भी लिख दिया, सब लिख दिया। लेकिन उसमें एक तकलीफ़ हुई मुझे कि एक फिल्म फेयर था, इसमें शाहरुख खान और सैफ अली खान होस्ट कर रहे थे, काफ़ी पॉपुलर हुआ। राइट, हाँ। लेकिन उसमें जो स्क्रिप्ट थी, उस स्क्रिप्ट में क्योंकि मैंने लिखी थी तो मुझे ये बड़ा तकलीफ़ हुई कि सबने कहा वाह शाहरुख खान ने क्या बोला, अरे वाह सैफ अली खान ने क्या बात कही। अरे नहीं कही है यार, वो तो लिखा हुआ है। अब क्या है, उसमें जब क्रेडिट आता था तो क्रेडिट में मोरानी एंड टीम, मोरानी ब्रदर्स, ये सब लिख के आता था, तो आपको क्रेडिट नहीं मिलता। तो मुझे ये हुआ कि यार मैं तो नाम के लिए आया था, मुझे तो नाम कमाना है यहाँ पे इस इंडस्ट्री में। तो मैंने वो भी छोड़ दिया। अब मैंने कहा अब क्या करूँ। फिर शुरू हुआ सोप का दौर। फिर सोप मिलने शुरू हुए और सोप काफ़ी पॉपुलर रहे, मेरे लिखता रहा है। लेकिन अब होता क्या है कि जो आपकी डेस्टिनी होती है वो आपको लेके आती है। अब 2006 में FIR। तो FIR मतलब ये लोगों को बिलीव नहीं होता है, बट FIR वाज द फर्स्ट कॉमेडी शो रिटन बाय मी। मैंने उसके पहले कॉमेडी लिखी ही नहीं थी, मेरा पहला। और मुझे भी मालूम पड़ा वहाँ से कि मैं कॉमेडी लिख सकता हूँ। हमारे जो प्रोड्यूसर हैं हमारे मिस्टर संजय कोहली, एडिट टू प्रोडक्शन के, उनका ही एक सोप लिख रहा था मैं उस समय। अच्छा, तो पता नहीं क्यों उन्हें ये लगता था कि यार ये बंदा कॉमेडी अच्छी लिख सकता है, कि उसमें भी एक ट्रैक था कॉमेडी का। तो वो मुझे बोलते थे कि यार आप लिखोगे। मैंने कहा हाँ मैं ट्राई करता हूँ। तो उन्हें बड़ा कॉन्फिडेंस था कि मैं करूँगा, और शायद उनकी वजह से ही मैं आज इंडस्ट्री में जो भी मैंने नाम बनाया है, जो भी है, उसमें मिस्टर संजय कोहली का बहुत बड़ा हाथ है, उनका विश्वास। क्योंकि एक ऐसा राइटर जो कॉमेडी में नया हो और उसके लिए चैनल को कन्विंस कर लेना, वो गारंटी उन्होंने ली। तो उसको मैं हमेशा ज़िंदगी भर याद रखता हूँ उस चीज़ को। और बाद में भी उन्होंने बड़े अच्छे अच्छे शोज़ बनाए, अभी भाभी जी भी उनका ही शो है। तो नहीं, क्योंकि FIR की जो बात करें, FIR को इतना पसंद भी किया गया कि अब
यूट्यूब पे तो लोग देखते ही थे और उसका टेलीकास्ट एक के बाद एक अलग अलग चैनल्स पे होता रहा जी है। जी बट जो ओरिजिनल रन था इसका, उसकी अगर हम बात करें कि 2006 में शो स्टार्ट होता है और 2015 तक चलता है, 9 साल के पीरियड में। 9 साल में हर एपिसोड में एक नया केस, नए कैरेक्टर्स, नए क्वर्क्स, सब कुछ नया। तो इतने सारे केसेस का और इतने सारे कैरेक्टर्स का आइडिया आपको कहाँ से मिलता था, कहाँ से ये मैं आपको बताता हूँ एक चीज़। राइटिंग जो होती है वो ऑब्जर्वेशन का खेल है। राइट। राइटर हैज़ टू बी अ गुड ऑब्जर्वर। आप अगर अच्छे ऑब्जर्वेशन आपकी नहीं है तो एफआईआर में जितने भी करेक्टर आप देखते हैं उन सबसे मैं मिला हूँ। रियल लाइफ में उन सबसे मैं मिला हूँ। हाँ, उनको थोड़ा सा आप जो है एग्जैजरेट कर देते हैं। हाँ, तो वो क्योंकि फन लाने के लिए, लेकिन उन कैरेक्टर से मिला हूँ। और आपको पता है मैं ओरिजिनल नेम्स यूज करता रहा हूँ एफआईआर में। अगर मैंने राम टहलू हलवाई लिखा है तो राम टहलू हलवाई है। अगर मैंने कोई मेवालाल लिखा है तो मेवालाल है। अगर मैंने कोई जो है झड़ियन तालाब नाम का एक जगह लिखी तो वो है, टिमरकन टोला है, तो ये सब लप्पी लूथरा है। आपने यूपी में जहाँ आप जहाँ भी मैंने ट्रैवल बहुत किया। अच्छा। तो मैं बचपन से मैंने जिन जिन लोगों को देखा उन्होंने, तो अब उससे होता क्या था कि अब अतर्रा बोल रहा हूँ मैं, तो अतर्रा वो जगह जहाँ मेरे फादर प्रोफेसर थे, मैंने बताया मैं वहीं पैदा हुआ, वहीं बड़ा हूँ। तो वहाँ पे अब लोगों को तो नहीं मालूम था कि मैं लिखता हूँ, लेकिन जो है क्योंकि मैं बहुत साल पहले ही छोड़ चुका था, लेकिन वो लोग ये शॉक्ड होते थे कि यार ये लोग सब तो हमारे शहर में, इनके नाम कैसे आ रहे हैं शो में। इसी तरह कानपुर, लखनऊ, उन्नाव, झांसी, भोपाल, जहाँ जहाँ मैं गया हूँ वहाँ के लोग, वहाँ के कैरेक्टर्स, तो वो करता था। दूसरी एक चीज़ जो बड़ी कमाल थी एफआईआर में, वो थी एफआईआर के तकिया कलाम। हाँ, तकिया कलाम आपको याद होगा पहले पुरानी फिल्मों में यूज होते थे, उसके बाद खत्म हो गए थे। तो उसको वापस लेकर आया मैं एक नयापन देने के लिए एफआईआर में, और वो इतना पॉपुलर हुआ कि मतलब मैंने मोर देन 5000 तकिया कलाम हैं उसमें। और कमाल की बात ये, लोगों को याद है, बहुत सारे पेजेस बने हुए हैं जिनका नाम है एफआईआर के तकिया कलाम वगैरह, उनमें लोग लिखते हैं वो तकिया कलाम आज। नाव डूब गई नैनीताल में। नाव डूब गए नैनीताल में, या एक था कि डैडी पेरिस में मम्मी टेरिस में, इस टाइप के तकिया कलाम होते थे। तो बड़ा, और हमारे एक्टर्स भी बहुत अच्छे उसको परफॉर्म करते थे। बड़े तकिया कलाम जब आप ला रहे थे, जैसे भी आपने बताया कि 90s मतलब पुरानी मूवीज में ये तकिया कलाम यूज होते थे। हाँ। तो जब आपने ये आइडिया पिच किया कि हाँ मैं तकिया कलाम यूज करूंगा, तो इस पे रिएक्शन क्या था? लोग उस पे रिएक्शन ये था कि मैंने ना बड़े धीरे धीरे से यूज किया। अच्छा। मैंने पहले एक शुरू किया तो वो उसका रिस्पॉन्स आया, फिर मैंने थोड़ा, इसलिए आप देखिए शुरुआत के जो एपिसोड्स हैं एफआईआर के में तकिया कलाम नहीं है, बाद में। दूसरा मेरा एक बहुत हमेशा मानना रहता है कि जब कोई भी शो आप लंबा चलाना चाहते हैं तो उसमें चेंजेस होते रहने चाहिए। तो इसलिए शुरू के 2 साल आप देखेंगे तो एफआईआर अलग है, उसके बाद देखेंगे तो आपको उसका अलग कलर दिखेगा, उसके बाद देखेंगे तो और अलग कलर दिखेगा, इवन कैरेक्टराइजेशंस में बहुत चेंज दिखेगा। जैसे मैं आपको बताऊं कि गोपी बल्ला जिन्होंने गोपी का रोल किया, पहले 2 साल में आप देखेंगे वो एक डेस्क पे बैठे हैं साइड में और सिर्फ बोल रहे हैं हाँ जी जी मम्मी जी, और कुछ नहीं था, नो राइमिंग, नो इज द नथिंग। बाद में इज़्दा आता है। अब 2 साल के बाद मुझे लगा कि यार अच्छा, उसमें होने ये लगा कि चैनल ने बोला इनको हटा दो। अच्छा, गोपी के कैरेक्टर को इसको रिप्लेस कर दो बिकॉज ही इज नॉट अ गुड एक्टर। अब हमारे साथ ये था कि यार 2 साल से वो बंदा काम कर रहा है, उसको ऐसे कैसे हटा दे। तो उसको एक चैलेंज की तरह लिया मैंने भी, मेरे डायरेक्टर ने भी, प्रोड्यूसर ने भी। तो हमने कहा नहीं, ये जिसको इन्होंने कहा इज नॉट अ गुड एक्टर, इसको ही बनाते हैं चलो। फिर क्या हुआ कि मैं आपको बताऊं इज़्दा की कहानी। इज़्दा की कहानी, हाँ, इज़्दा की कहानी ये है कि लखनऊ में एक बंदा है जिसको मैं पर्सनली जानता हूँ, जो ऐसे बात करता था कि हाउ आर इज़्दा, व्हाट इज इज़्दा। अरे तो उसको आप बोलिए कि भाई ये गलत है, तो वो बहुत ही कॉन्फिडेंट होके, मजाक में नहीं, कॉन्फिडेंट होके कहता था कि आप लोगों को एक्चुअल इंग्लिश आती नहीं, ये ब्रिटिश इंग्लिश है। अच्छा। और इसमें इज़्दा लगाया जाता है हर चीज़ में। तो कहीं ना कहीं दिमाग में बैठा हुआ था यार। तो मैंने बोला यार इसको यूज़ करें। तो मैंने सबसे पहला जो यूज़ किया था कि व्हाट इज़ द प्रॉब्लम इज़ द दिल्ली में एयरपोर्ट पालम इज़्दा। वो ऐसा पकड़ा कि मतलब उसके बाद तो क्या क्या हो गया कि जो है आपने मुझे यहाँ बुलाया, मुझे लगा बहुत अच्छा इज़्दा, हसीना है अगर मिस्सी रोटी है तो मैं हूँ पराठा लच्छा इज़्दा, है ना। तो इस टाइप से जाने क्या क्या होने लगा। लास्ट तक रुके हो, मतलब क्लिप आपको इंटरेस्टिंग लगी तो सब्सक्राइब टू डिजिटल कमेंट्री क्लिप्स, और फुल पॉडकास्ट तो इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।